हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ दैनिक पाठ्य योजना डेली लेसन प्लान, जो कि हमारा रहने वाला है ग्रामीण विकास से रिलेटेड। सो लेफ़्ट साइड में कक्षा, विषय, प्रकरण यानी कि टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। विषय यानी कि सब्जेक्ट है हमारा अर्थशास्त्र। राइट साइड में दिनांक, कालांश यानी कि कक्षा और समयावधि 40 मिनट। अगर आपके यहाँ पे है फॉर्मेट तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सो टॉपिक क्या है हमारा? ग्रामीण विकास। टॉपिक अगर सेम है आप बनाइएगा। सामान्य उद्देश्य, उसके बाद सामान्य उद्देश्यों के बाद विषय वस्तु विश्लेषण, विशिष्ट उद्देश्य जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक। देखिएगा जो 45 लेसन प्लान 1 वीडियोस में मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं, उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा कंटेंट और टॉपिक हो सकते हैं आगे पीछे हों उसमें, लेकिन हाँ वहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है। अगर आपका फॉर्मेट वो है तो आप उसे बनाइए, ये वाला है तो आप इसे बनाइए। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री सामान्य कक्षागत उपकरण जो भी हम कक्षा में यूज़ करते हैं, प्लस लपेट, शामपट और संकेतक आप लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, उसके बाद वातावरण निर्माण प्रश्न यानी को प्रस्तावना प्रश्न भी हम बोल सकते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाने होते हैं। देन उसके बाद आता है उद्देश्य कथन, और उसके बाद हमारा है प्रस्तुतिकरण यानी कि सीखने के अनुभव। सीखने के अनुभव, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट ग्रामीण विकास की अवधारणा, जो कि पहला टीचिंग पॉइंट है और विकासात्मक से शुरू होता है। स्पष्टीकरण के लिए हमें क्वेश्चन तैयार करना होता है विकासात्मक में ही, जो हम स्पष्ट कर सकें, व्याख्या कर सकें। सो यहाँ पर स्पष्टीकरण देता है जो पीपल टीचर्स होता है। छात्र क्रियाएं मतलब छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद हम टेक्निक कौन सी यूज़ कर रहे हैं और मेथड्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, और साथ में जो भी आपका ग्रामीण विकास की अवधारणा से रिलेटेड मिनिएचर्स आप ज़रूर लगाइएगा। इन्होंने मिनिएचर स्किप किया है, आप ज़रूर लगाइए क्योंकि खाली खाली अच्छा नहीं लगता। वास्तविक अधिगम उपलब्धि, जैसे ही स्पष्टीकरण कंप्लीट होता है मूल्यांकन क्वेश्चन हमें इसी पहले पॉइंट से ही बनाने होते हैं, जैसे वास्तविक अधिगम उपलब्धि या मूल्यांकन। यहाँ पर है जैसे ग्रामीण विकास की अवधारणा को अपने शब्दों में बताइए। हमने एक्सप्लेन कर लिया एज ए पीपल टीचर। देन उसके बाद आपका ये पॉइंट बनाना होता है। फिर उसके बाद होता है सेकंड टीचिंग पॉइंट। सेकंड टीचिंग पॉइंट ग्रामीण विकास के मुख्य तत्व। उसके बाद विकासात्मक प्रश्नों से शुरू होगा, स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण के बाद आपका मूल्यांकन प्रश्न, वही ग्रामीण विकास के मुख्य 4 तत्व बताए ऊपर बताए गए हैं स्पष्टीकरण में, कि बच्चे को कितना समझ आया नहीं आया, उससे एक तरीके से इवेल्युएट करते हैं। देन उसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट भारत में ग्रामीण साख के स्रोत। ग्रामीण साख के स्रोत यहाँ पर आपके चल रहे हैं गैर संस्थागत अथवा अनौपचारिक, संस्थागत अथवा औपचारिक स्रोत। उसके बाद मूल्यांकन के साथ ये भी खत्म होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट शामपट सारांश। कहीं कहीं पे शामपट सारांश को हमारा जो प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन है उसी के साथ कहीं कहीं का फॉर्मेट होता है, लगा दिया जाता है। अगर सेम फॉर्मेट है तो अच्छी बात है। शामपट सारांश जो भी हमने पढ़ाया है उसे हमें संक्षिप्त में यहाँ पर बोर्ड में लिख के चिपकाना होता है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में मिलान जो क्वेश्चंस हैं वो आप बना सकते हैं। रिक्त स्थान, सत्य असत्य अर्थात सही गलत वाले क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं अपने 3 टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड। फिर आता है गृह कार्य। गैर संस्थागत अर्थात गैर संस्थागत और संस्थागत स्रोतों में अंतर बताना है। जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड होमवर्क वहाँ पे देना होता है। फिर आता है संदर्भ। संदर्भ का मतलब ये होता है कि आपने कहाँ से इस टॉपिक को लिया है, आपने इस टॉपिक को कहाँ से तैयार किया है। इन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र NCERT महेश कुमार मंडवाल की बुक से तैयार किया। आपका जो टॉपिक जहाँ से है 9th क्लास में भी है तो आप वहाँ से उसे क्या करेंगे, कवर कराने की कोशिश कीजिएगा। मतलब उसी बुक का आप ना यहाँ पे नाम लिखिएगा, ठीक है, चलेगा। ये टॉपिक जिस भी क्लास में जिस भी बुक में है आप उसी बुक का आप रेफरेंस दीजिएगा, संदर्भ दीजिएगा, चलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।